जय हिंद दोस्तों। आने वाले 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें एक या दो क्वेश्चन भारत की प्रमुख नदियों से ना पूछे जाते हों। इसलिए मैं टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मोस्टली एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी जो नदी है गंगा, उसकी क्या लंबाई है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी है गोदावरी। तो वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, वृद्ध गंगा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है गोदावरी। मतलब इस गोदावरी नदी में सबसे ज़्यादा जल क्या इकट्ठा होता है और सबसे ज़्यादा जल क्या इसी में बहता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकम गांव, मतलब नासिक। गोदावरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम गांव है नासिक में, त्र्यंबकम गांव वहाँ से निकलती है। सुंदरबन डेल्टा बनाने वाली नदी हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हैं, ये क्या सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ताप्ती और नर्मदा। ये जो नदियाँ हैं सारी नदियों से उल्टी बहती हैं। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, बट ये दोनों नदियाँ क्या हैं? ताप्ती नदी और नर्मदा ये क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको रट लीजिए। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कौन सी नदी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी के कहा जाता है। बंगाल का शोक तो कोसी नदी को, अब वो सॉरी, बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए। बैनगंगा पैनगंगा, बैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। गोदावरी की ये दो नदियां हैं, पैनगंगा और बैनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, मतलब कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वरम से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, मतलब निकलती है। कावेरी नदी का जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु कर्नाटक। तमिलनाडु कर्नाटक में क्या है? कावेरी नदी का जल विवाद है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर की झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी जो निकलती है वो भी क्या निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये क्या मानसरोवर झील से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 24। सतलज नदी का उद्गम स्थल है, सतलज नदी जो निकलती है वो भी क्या निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा कि माजुली द्वीप कहाँ है, तो कहाँ असम में है, और इसकी सहायक नदी या निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है।
ताप्ती और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं कहाँ से? अरब सागर में। नर्मदा और सोन नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। किस जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती है? तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर क्या गंगा बन जाती है? तो क्या? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, वहीं से ही क्या ये गंगा बन जाती है। तो कहाँ बन जाती है, किस जगह पर? देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगा नदी स्टार्ट होती है। कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी। लूनी नदी है ये क्या? लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी गिरती है, तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में, मतलब गुजरात में कच्छ का रण है, वहीं पर लूनी नदी गिरती है, मतलब वहीं पे समाप्त हो जाती है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल। तो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी क्या है? चंबल। और जो उज्जैन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र। मानस नदी है किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बंगाल के निर्माण में सहायक नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के द्वारा पंजाब का निर्माण हुआ है। पंजाब का निर्माण किस नदी के द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा। गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना नदी है गंगा की सहायक नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नदी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको अच्छे से रट लीजिए। यमुना की सहायक नदी है चंबल और बेतवा। यमुना की सहायक नदी है चंबल और बेतवा। कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तो कोपली जो सहायक नदी है वो किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोपली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। हिमालय पहाड़ की नदियां हैं सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। हिमालय पहाड़ की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? 3 नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? तो क्षिप्रा नदी। अभी मैंने आपको बताया था उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है। तो मैं ये नदियों से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया था, जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको अच्छे से मिलते रहें। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इसी प्रकार जीके के अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूँगा, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जय हिंद।